दोस्तों अगर आपने भी यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यहाँ पर एक जीरो बैलेंस खाता ओपन किया है और दोस्तों उसकी आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन वगैरह करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी का लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ये मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या फिर लॉगिन वगैरह कर लेते हैं तो दोस्तों इससे आपको काफ़ी तगड़ा बेनिफिट हो जाता है। इसमें आप काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जिन्हें आप घर बैठे ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपना जो है बैलेंस वगैरह, ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है। यहाँ पर किसी को बैलेंस सेंड वेंड करना है तो दोस्तों उसकी मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन पहली बार और दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कैसे करोगे उसी का लेटेस्ट प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करना है पहली बार या लॉगिन करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का देखिए यूजर इंटरफेस है जहां पर लिखा है IPPB मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इस तरीके का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस हमारे सामने निकल कर आता है, जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा है वेलकम टू IPPB मोबाइल बैंकिंग लॉगिन नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लॉगिन नाउ का बटन देखने को मिल रहा है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। जो भी मोबाइल नंबर से आपने जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस खाता ओपन किया है, उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक किया है, रजिस्ट्रेशन किया है उसमें, ठीक है, रजिस्टर किया है, उसी मोबाइल नंबर को आपको इस फोन में होना चाहिए, ठीक है। तो जो सा भी सिम आपने किया होगा तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा सिम 1 है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। टर्म एंड कंडीशन पर टिक कर लेना है और नीचे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, ठीक है। तो प्लीज इनेबल मोबाइल डाटा टू प्रोसीड, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होगा, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा। देखिए यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर हो रहा है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आ रहा है और हमारा मैसेज भी आ चुका है, ठीक है, जहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ और दोस्तों यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर शो हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब मैं इसको आपको बता देता हूँ एक चीज़, यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर और कस्टमर ID क्या होती है कभी कभी हमें पता नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर ID कैसे पता करनी है, देखिए जब भी आप जीरो बैलेंस खाता खोलोगे ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में तो वहाँ पर दोस्तों जो आपकी अकाउंट नंबर और CIF ID यानी कस्टमर ID जो है आपके ईमेल ID पर भेज दी जाएगी। जो भी आपने ईमेल ID रजिस्ट्रेशन की होगी उसमें रजिस्टर की होगी उस पर भेज दी जाती है डिटेल, ठीक है। एक इस तरीके से निकाल सकते हो और एक है यहाँ पर दोस्तों जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड, उस पर भी आपकी अकाउंट नंबर और CIF ID लिखी होती है यानी कस्टमर ID लिखी होती है, वहां से भी देख सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक प्रोसेस और बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर ID यहाँ पर गेट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा मैं एक बार अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम जो है स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, जहां पर दोस्तों देखिए कुछ SMS वेरिफिकेशन के द्वारा आप यहाँ पर SMS क्वेरी के द्वारा यहाँ पर कुछ डिटेल पता कर सकते हो। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी निकालनी है तो इस नंबर पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस 2 नंबर दिखाए गए हैं, इन नंबर्स पर आपको बैलेंस लिखकर BAL लिखकर और सेंड कर देना है, यानी बैलेंस की शॉर्ट फॉर्म है ये BAL, ठीक है। और मिनिमम स्टेटमेंट चाहिए तो दोस्तों SMS में आपको मिनी लिखकर सेंड कर देना इस तरीके से। और दोस्तों अकाउंट फ्रीज वगैरह करना हो तो ये लिख देना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है अकाउंट एंड CIF डिटेल निकालना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ ध्यान से देखना। आपको SMS में लिखना क्या है, GET गेट CIF, फिर एक स्पेस देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस फॉर्मेट में लिख देनी है। सबसे पहले डेट, ठीक है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। कुछ इस तरीके का एग्जांपल बनेगा, गेट CIF स्पेस, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 18/12/2002 है तो इस तरीके से आपका एक एग्जांपल बनेगा। ये इस तरीके से SMS आपको इन दोनों किसी भी नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भेज देना है, जिस पर भी जो भी आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में रजिस्टर्ड किया होगा मोबाइल नंबर अकाउंट खोलते वक्त, ठीक है। तो उस नंबर से भेज देना है। तो इस तरीके से जब भेज दोगे तो डिटेल में आपका SMS में जो है अकाउंट नंबर और CIF डिटेल आ जाएगी, यानी कस्टमर ID आपकी पता चल जाएगी।
कस्टमर आईडी को ही हम CIF डिटेल भी बोलते हैं, यानी CIF नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पर उसी प्रोसेस पर हम यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, कस्टमर आईडी डाल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूँ, जो भी मैंने पैन कार्ड आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर मेरा यहाँ आ गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे सामने पेज निकल कर आता है, जहाँ पर मुझे एम पिन बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना 4 डिजिट का एम पिन डाल लेता हूँ। यहाँ पर री एंटर एम पिन में दोबारा से एम पिन डाल लेता हूँ। दोस्तों एम पिन देखिए क्या होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हर बार वहाँ पर एम पिन डालकर ही एप्लीकेशन आपकी ओपन होगी। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहाँ पर भी आपका एम पिन मांगा जाया करेगा, तो इसलिए एक सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन पिन होता है एम पिन, इसको याद रखना। 4 डिजिट का बना लेना है, दोनों में सेम डाल के नीचे आपको सेट एम पिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए मैंने अपना एम पिन यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं जैसे ही सेट एम पिन पर क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों इनको आपको अपने हिसाब से फिल करना है। दोस्तों ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं, यहाँ पर फिल कराए जाते हैं, जैसे आप अपना एम पिन भूल जाते हैं और आपको एक क्वेश्चंस का आंसर पता है तो इनके द्वारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आप अपनी मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, यानी कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर, वो आपको टाइप कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सही डिटेल ही फिल करनी है, कुछ भी अपने हिसाब से फिल कर देनी है, लेकिन ऐसी फिल करनी है जो आपको याद रहे। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको याद रहे वही फिल करना है। तो इनमें से आप अपनी सारी डिटेल फिल कर देना, जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक OTP जो है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला गया है 6 डिजिट का, तो वो OTP मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही OTP डाल के यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लिखा भी है कि एंजॉय बैंकिंग विद अस और दोस्तों लॉगिन का बटन दिया गया है। तो मैं यहीं से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यानी कि बस यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपको इसको लॉगिन कर लेना है। तो मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ दोस्तों कुछ यहाँ पर देखिए एम पिन डालने का ऑप्शन आ जाता है। जो मैंने पीछे एम पिन बनाया है 4 डिजिट का वो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। दोस्तों जैसे एम पिन डालता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देखिए मैं इसमें लॉगिन हो चुका हूँ और मेरी जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मैंने सक्सेसफुल यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मेरा बैलेंस वगैरह और मेरा अकाउंट नंबर सब कुछ यहाँ पर शो कर दिया गया है और सारी सर्विसेज भी आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया होगा और आपने यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में एक सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यानी लॉगिन वगैरह कर लिया होगा। दोस्तों वीडियो देखकर हेल्प मिली, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।